अस्सलामुअलैकुम। अक्सर हम कच्ची मिट्टी का बर्तन, कोई हांडी, घड़ा, कढ़ाई, इस किस्म की जो भी चीज़ लाते हैं तो कुछ अरसे बाद वो थोड़ा नीचे से उसको क्रैक आ जाते हैं या वो टूट जाती है या घड़े से पानी जो है वो रिसना शुरू हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा नीचे को जाता रहता है। तो उसकी क्या वजूहात हैं, आइए आज हम इस पर बात करते हैं। जी, तो जब भी हम कच्चा बर्तन लेके आते हैं तो पहले तो उसे अच्छी तरीके से चेक कर लें कि कहीं पहले से उसे कोई क्रैक या कोई मसला तो नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें पानी भर के रख दें, रात भर के लिए रख दें या इस तरीके से, क्योंकि ये मिट्टी से बनता है, इसके अंदर मिट्टी के कुछ मिसाम ऐसे होते हैं कि वो बंद हो जाते हैं और कुछ वो ठीक नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो आप जो बर्तन लेके आएँ वो अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें। मैंने आज जैसे ख़रीदे हैं वैसे ही आपके सामने रखे हैं। तो इसको आपने बस धोना है, इसको आपने भर के नहीं रखना है। तो जो कच्ची मिट्टी की हांडी वगैरह है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन असूल ये होता है कि जब आप इसे आग पर रखें तो इसको जब उतारें तो इसको नीचे ठंडी जगह पर नहीं रखना है। इसको किसी स्टैंड पर या किसी ऐसी चीज़ पर उतार कर रखें जिससे इसको क्रैक ना आए। जब गर्म हांडी को अचानक ठंडी जगह पर या पानी वाली जगह पर, गीली जगह पर रख देते हैं तो फिर उसके अंदर जो होते हैं ना वो अक्सर क्रैक आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे क्रैक आए हुए होते हैं, तो उसकी एक वजह यही होती है कि उसको उतार के ठंडी या गीली जगह पे रख देना। तो उसको स्टैंड पे रखना है। दूसरा, इसको जब पकाने के लिए रखना है तो खाली बर्तन जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ाकर आग नहीं जलानी। और अगर कोई प्याला वगैरह या इस किस्म की चीज़ है तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें ना कुछ भर के रखना है ना कुछ, क्योंकि इसमें पकाना नहीं होता, इसको कोई मसला नहीं होता। और जो घड़ा टाइप चीज़ होती है, घड़ा है, लस्सी वाली कोई चाटी वगैरह, यानी इस किस्म की चीज़ है, तो उसको आपने पहले लस्सी से भर के रख दें, दूध से भर के रख दें रात भर के लिए, क्योंकि चिकनाई जो होती है ना वो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। इसमें पहले कोई चिकनी चीज़ डाल दें, कोई ऑयली चीज़ डाल दें। तो आइए जी अपनी हांडी का आगाज़ कर लेते हैं आज अपनी कढ़ाई का। तो मैंने तो इसमें खीर बननी रख दी है, दूध डाला,